था, इट वाज अ रियली गुड वन। टाइम कैसे पता ही नहीं चला। ओके, आपको क्या लगता है कितने समय तक इंटरव्यू चला होगा, कुछ आइडिया? 25 मिनट्स तक तो चला ही होगा। ओके, तक जब फिर मैं एंटर किया तो उनका क्या रिएक्शन था और क्या कुछ? उसका रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव था। ऐसे थे कि वो सुनना चाहते थे कि हमारा क्या व्यू पॉइंट है, क्या नज़रिया है। एंड क्वेश्चंस जो थे वो मोस्टली मेरे डैफ बेस्ड ही थे। काफ़ी सारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो आज हुआ है, और मेरे हॉबी बेस्ड सवाल थे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे थोड़े सवाल थे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे सवाल थे, नोबेल प्राइज़ जो लेडी ने जीता इस बार 2023 उस पर सवाल था। यही सारे फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेती है, वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा के क्वेश्चन। सिचुएशन मेरे को सिचुएशन देखी नहीं, क्या सिचुएशन यार, बेस्ड सही क्वेश्चन नहीं तो होगा नहीं, यार, ये तो आप वीडियो ही नहीं आ रही। ऐसे- पीछे पीछे थोड़ा सा खुल के हो जाओ ना। हाँ, तो वही तो मैं। हाँ यार, हो जाओ थोड़ा पीछे नीचे हो जाओ। सेम या थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी किसी क्वेश्चन में सॉल्व किया? ये क्वेश्चन था जो मुझे पता नहीं था, एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन था जो पूरा पता नहीं था। मैंने बोला सर को कि सर आई हैव लिमिटेड नॉलेज इन दिस। एक बार जाना चाहिए अपने सर को मीडियम अपनी बनी हुई वीडियो है, जाना चाहिए। मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, और पार्ट टाइम कोर्स करो तो फिर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकेंड अटेम्प्ट। अब ये वीडियो चलेंगी भी ना, एक मिनट में सब ना चलेंगी। फर्स्ट वीक में मेरा फिल्म्स क्लियर नहीं हुआ था। आई थिंक वो इसलिए था क्योंकि मैं जस्ट ग्रेजुएट होकर काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा कवर करना पता था, तो नहीं, मेरा हैदराबाद बेसिक से हैं ठीक से नहीं शायद, हुआ था, साउथ में। तो इस वजह से नहीं हुआ। साउथ से ही है शायद। प्राइवेट लगा तो मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर्नाटक से ही। ठीक है, आपने सेकंड टाइम में तक पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। और इस पर क्या बोलूँ, तैयारी कैसे बनती है? फिल्म्स की तैयारी काफ़ी ऑर्गेनाइज रखी है। आपको जो बेसिक बुक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, इसको आपको कम से कम 5-6 बार पढ़ना है। बेसिक्स क्लियर रखना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ पे ज़्यादा से ज़्यादा पीछे कर लो तो मतलब थोड़ा सा फोन। उसके ऊपर नोट्स बना के वही थरोली पढ़ना है। दैट विल बी फॉर फिल्म्स। आपको क्या लगता है न्यूज़ में क्या कर देते हैं फिल्म में जो ये आगे और आपका भी सेकंड टाइम आपको पता करते हैं? मुझे लगता है गलती वही होती है जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज ना रखते हैं पढ़ते समय, बट ऑर्गेनाइज्ड वे प्रिपरेशन नहीं होता है, एफर्ट हो जाता है, तो कहीं कुछ पढ़ा कहीं कुछ छोड़ दिया। नहीं, 360 डिग्री लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए फिल्म्स के लिए। डिवाइड करके पढ़िए कि ये बुक्स है और ये करंट अफेयर्स है और ये मॉक्स है और ये UPSC के PYQs है। और CSAT के लिए आपको नेग्लिजेंट नहीं रहना है। पास्ट 10 ईयर्स का CSAT क्वेश्चंस लेके उनको थरोली सॉल्व कीजिए। आप पहले देखिए कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या फिर उसका मैथ स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो मैं कहूँगी सबसे पहले वही अटेम्प्ट कीजिए। 25 क्वेश्चंस रहते हैं, टू गेट 23 राइट, यू आर इन। दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। मेंस के लिए कहूँगी कि आप प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ते हैं, मेंस के लिए तो आता ही है। आपको इसको सप्लीमेंट करना है जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, एंड आपको बहुत ज़्यादा पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। ऑप्शनल के लिए आई वुड से कि 3-4 बार प्रीलिम्स से पहले पढ़ना बेटर है, और उसके बाद ताकि आपको थोड़ा टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखने के लिए, एंड जो भी नया कुछ आता है उसको लिखने। और एथिक्स में इससे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर की बेस्ट क्या करंट अफेयर्स को तीनों स्टेज में अलग अलग तरीके से पढ़ना है। प्रीलिम्स को कहूँगी कि विजन के मैगजीन्स मैंने पढ़े थे सारे, जो मंथली मैगजीन्स थे, न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही है। मेंस के लिए मैंने विजन के मेंस 365 पढ़े थे। न्यूज़पेपर्स मेंस में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इंटरव्यू स्टेज के लिए न्यूज़पेपर्स 2-3 तो पढ़ने थे। आपने मॉक किए थे? मॉक्स भी दिए थे मैंने। मॉक में क्या फर्क है? मॉक्स और ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह मुझे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। बॉक्स में थोड़ी बहुत ग्रिलिंग होती है कि वो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है वो बहुत स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, बट इंटरव्यू आपका कैसा चला जाता है, कहाँ स्ट्रोक था खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। सो इंटरव्यू आई थिंक इज़ मच मोर रिलैक्सड एंड ईजियर। तो बस कॉन्फिडेंस से काम रहना है एंड जस्ट आंसर। फिटनेस के लिए मैं कहूँगी वर्किंग हार्ड, always be the one who works the hardest, and keep hoping and be very optimistic in this journey. You need it.